आज आचार्य पुष्पन सागर महाराज जी, इन्होंने आचार्य विमल जीवित रखा। आचार्य विराग सागर महाराज जी ने संपूर्ण आचार्य परंपरा को अक्षुण्ण बना के रखा। तो आप सभी से शुभ्र सागर से क्या प्रसन्न सागर से लेकर के अनयोग सागर तक आचार्य विशेष सागर के शिष्य आचार्य भैर सागर जी, आचार्य विनम्र सागर जी, विनिश्चय सागर जी, आचार्य कौन बचे विमर्श सागर जी, आचार्य विभव सागर जी, उपाध्याय विशोक सागर जी, उपाध्याय विनिश्चय सागर विनिश्चल सागर जी, प्रवर्तक गणधर विवर्धन सागर जी, उपाध्याय विशेष सागर जी, उपाध्याय श्रुत सागर जी, विश्रुत सागर जी, आचार्य विश्रुत सागर जी, आचार्य विकसंत उपाध्याय बहसन सागरी, उपाध्याय विभंजन सागर जी, उपाध्याय विरंजन प्रवर्तक महाराज क्या सुनाए विरंजन सागर जी, उपाध्याय और प्रवर्तक विरंजन सागर जी, विश्वनायक सागर जी। ठीक है, सभी से निर्यापक मुनि, हाँ विज्ञ सभी से कहना है कि प्रसन्न ऋषि आचार्य सुंदर सागरी, ये सब अपने आप में दृढ़ हैं। हमारा कहने का मतलब है कि अब आप पर भी भार है। प्रत्येक प्रवचन में स्वाध्याय में अपने गुरु के साथ उसके पहले आचार्य विराग सागर की जय लगाना है। आप सबको एक मत होकर के, ठीक है। प्रसम सागर आप ही, प्रसम सागर आप ज्येष्ठ हो। अच्छा, मतलब अपने अपने गुरुओं के साथ हमारे गुरु आचार्य विराग सागर की जय आपको पहले लगाना है। इसमें किम क्या कुछ नहीं लगाना ही है, ठीक है। इसलिए आप लोग नमोस्तु करके सबको अपनी स्वीकृति दे दो। नहीं, विशेषण पूर्व से ही जो प्राप्त है वही विशेषण आपको गणाचार्य आचार्य विराग सागर बोलना है, ठीक है। श्रवणाचार्य विशुद्ध सागर, अच्छा सुनो सुनो, ये हमें बाद में, हमारी बात होने में स्वाध्याय छूट जाएगा, तो हमको प्राण प्रिय स्वाध्याय, हाँ ये विशेष सागर बोलेंगे। आपने गंडी माता जी को नहीं बोला, अपनी अपनी जैसे आपने उपाध्याय आचार्य परमेश्वर जी को बोला, ऐसे गंडी माता जी लोग भी नहीं, हमने सब गंडी माता जी से बोल दिया। विश्वश्री अम्मा माता जी, विशाश्री, सभी माता जी अपने अपने शिष्यों से आचार्य श्री की जय बुलवाएंगे। अगला भाई बेटा, अभी तुम्हारा समय नहीं है, बिल्कुल नहीं, बैठो बैठो बैठो, अभी आपका समय नहीं है। जो भी किसी को कुछ बोलना हो खड़े मत होना, पहले लिख के इधर भेजो, हमें बुलवाना तो बुलवाएंगे, नहीं बोले तो नहीं बुलवाएंगे। नहीं, बीच में कोई भी खड़ा हो कुछ भी बोलने लग जाएगा, आप यहाँ लिख के भेज दो, बोलने लायक होगा तो बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं बुलवाएंगे। अभी यहाँ मात्र आचार्य विराग सागर महाराज जी की बात चल रही है, आप विशुद्ध सागर को बीच में छेड़ना मत। सभी संघ एक मत है, इसमें बीच में आपको बोलने की आवश्यकता नहीं। आप, मैं क्रम से बोल रहा हूं। सभी आचार्य श्री का फोटो लगाएंगे अपने अपने ग्रंथों में,
और जो आपके कार्यक्रम की पत्रिका निकलती है उसमें आपको फोटो लगाना ही है, ठीक है। आस्तिक पड़ी साड़ी का है, इसलिए भैया ध्यान रखना, मतलब हमें कोई शिकायत किसी की भी ना मिले। विश्रांत सागर जी, आपकी पुस्तकों में आचार्य श्री की फोटो होना चाहिए, ठीक है। जो प्रतिष्ठा होती है आपके यहाँ, पंचकणक होते हैं, उनमें पूरी परंपरा की आप पट्टा बली तो यदि स्थानीय छोटी प्रतिमा है तो वहाँ आचार्य विराग सागर जी का नाम इतना भी शिल्पकार लिखना जानता है, आ लिख के सुन रख देता है, ठीक है। और विराग सागर इतना तो लिख सकता है, पर बड़ी प्रतिमाएं पूर्ण सम्मान के साथ प्रशस्तियों में नाम देना है। कोई विकल्प किसी को? सौम्य सागर जी, हाँ, सब कुछ स्वीकार है ना भैया? बिहार सागर जी, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो सब है और कुछ? और जो गुरुजी जिस पद्धति थे उन्होंने अपने अंतिम शब्द में एक शब्द बोला था, वही परिपूर्ण है कि आचार्य विमल सार महाराज की संघ की जो व्यवस्था है उस पद्धति को हम लोग सभी स्वीकार करते हैं, इसमें कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। और जहाँ सभा होती है वहाँ प्राय कर रखते हैं, तो जहाँ सभा होती है भगवान जी की विराजमान करो, आप तो जिन जिन करना सबकी कर लो, लेकिन हमारे गुरुदेव की तस्वीर आपको विराजमान करना है, ठीक है। प्रवचन वगैरह होते, आपकी कोई सभाएं लगी हैं तो सबको अर्घ चढ़ते, जैसे आदित्य सार को अर्घ चढ़े तो आदित्य सार कर भी हमारे दादा गुरु को अर्घ चढ़वा दें, ठीक है। अब अपन दोपहरी मिलते हैं, ये अपने आपस की बैठने की बातें हैं, ठीक है। जो सामूहिक को सामूहिक, वो कक्ष की कक्ष में। महात्मा उपाध्याय भिक्षंत सागर जी, आप भिक्षंत हो कि बिलसंत हो? बेसंत, वो भी दुबली पतली महाराज का पथरिया में। तो 7 उपाध्याय पद आचार्य श्री ने वहाँ संस्कार किए थे। विशेष सागर जी को आचार्य श्री बोल के गए थे, इसलिए उन्हीं की प्रतिमा के सामने जालना में उन्हीं के चरण सानिध्य में इनको उपाध्याय पद का संस्कार हुआ है। सबको जानकारी नहीं है, जरा मुड़ जाओ, लोग देख तो ले।